अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुजाहिद हाशमी इस मुल्क के मौजूदा हालात पर क्राइम टुडे से ख़ास बातचीत की। आने वाला वक्त कैसा होगा और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कानून लगाया गया और जिस तरह से सारे मुल्क में एक अलग लहर बनाई जा रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, यही फिक्र को लेकर मुजाहिद हाशमी ने आज ये कई ऐसे बातों का खुलासा किया। शेख शफी की मुजाहिद हाशमी साहब, जो आज मुल्क के हालात बनते जा रहे हैं और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी हुकूमत बना के रखी है और जिस तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है वहां पर जाती हो रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 120 IPS ऑफिसर जो है लिखत में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखे और जिस तरह से एक वकला के ऑफिस में जबरदस्ती जाकर सर्च करके उनको धमकाया जा रहा है, तो इसको कितना मुनासिब समझते हैं और मुल्क हमारा कहाँ जा रहा है और सूरत हाल क्या होगी आने वाले दिनों में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उत्तर प्रदेश या जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर लौ जहाद के नाम पर जो क़वानीन बनाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए दस्तूर में दिए गए इंसानी और शहरी हुकूक़ को कुचला जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, जिसका दस्तूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरीके से दस्तूर को तबाह बर्बाद करने की अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कि जबकि साबिक़ा मौज़िफ़ यानी रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स 104 ओहदेदारों ने बज़ाते ख़ुद जो है रियासती चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को एक ख़त लिखा और इस बात का मुतालबा किया कि इस क़ानून से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली जाए, क्योंकि ये दस्तूर के मगार है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ चीफ मिनिस्टर को बल्कि वज़रा को, MLAs को और दीगर ओहदेदारों को जो है दस्तूर क्या है पढ़ना चाहिए, उसका इल्म उनको होना चाहिए। दस्तूर से अदम वाक़िफ़ियत की बुनियाद पर, एक जुनून की बुनियाद पर, एक पागलपन की बुनियाद पर दस्तूर का हलफ लेते हुए दस्तूर के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये लौ जहाद के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। अब हो रहा ये है कि जो है लौ जहाद के नाम पर गिरफ़्तार करके, जबकि हल्फिया बयान अदालत में लड़कियाँ दे रही कि हमने अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की है, अपने मज़हब को तब्दील किया है, और उनको बुनियादी हक़ है, लेकिन फिर उनका हमर साथ करवाया जा रहा है और उनको पुलिस स्टेशन में रखा जा रहा है। शौहर को ससुराल वालों पर जुल्म किया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, मुक़दमे दर्ज किए जा रहे हैं, जेल में जो है डाला जा रहा है। इस सरीहन जो है ये दस्तूर क़ानून की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। तो यहाँ पर अमृता सिंह जैसी शख्सियत जो नोबेल इनाम याफ्ता हैं, उन्होंने कहा कि एक घनौना खेल है, इसमें अज़ खुद जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है किरदार अदा करते हुए, नोट लेते हुए इससे उनको बात रखने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात कही है। एक इस मुल्क के शोहरत पर जो है नगीना जो लगाने वाली शख्सियत अमृता सिंह है, उनका अगर ये बयान आता है तो, और जो है जैसे रिटायर्ड मौज़ब जो है IAS ओहदेदार जो है ये ख़त लिखते हैं, तो इनकी एक जहालत पर मोहर लगा दी गई कि कैसे जाहिल लोग यहाँ पर हमारे पास बरसर इख्तियार हैं, एक जुनून में मुब्तला हैं, जुनून की बुनियाद पर हुकूमत करना चाहते हैं, जो बावजूद इसके कि हलफ लेते हैं दस्तूर का, लेकिन दस्तूर से अपना कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? इन पागलों के हाथों में अगर हुकूमत दे दी जाए तो इंसानी हुकूक की पामाली होती रहेगी। अब यूपी के बाद मध्य प्रदेश भी है, दीगर रियासतें भी हैं, तो ऐसे जो है अगर इक़दाम करें तो इसको लौ जहाद का नाम दें। तो अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर कोई जो है कोई क्रिश्चियन लड़की अगर हिंदू लड़के से अगर मोहब्बत करे, तो अगर कोई क्रिश्चियन लड़के से जो है लड़का जो है अगर किसी हिंदू लड़की से मोहब्बत करे तो उसको कौन लौ जहाद का नाम देंगे? किस जहाद का नाम देंगे आप? फिर आपके उस जहाद को क्या नाम दिया जाए? अकबर के जो है बीवियाँ जो थी क्या मुसलमान थी? जोधा भाई क्या मुसलमान थी? लाइन में ठहर गए थे ना आप लोग, तो कि हमारे हम ये चाहते हैं कि जो है राजा महाराजा जो है मुग़ल ख़ानदान के जो शहजादों से हमारी शादियाँ की जाएँ। हम क्या उसको जहाद का नाम दें? क्या नाम दें हम? ये एक इंसानी फितरत का वाक़या है, जज्बात का वाक़या है। मोहब्बत में जो है कोई जो है
मजहब की हुक्म की अहकामत की खिलाफ वर्जी होती है आशिकी में, हुक्म की तामील नहीं होती, और उसको लौ जहाद का आप नाम दे रहे हैं। तो ऐसे पागलपन से बाज रहने की ज़रूरत है। ये इंसानी हुकूक की जो है पामाली है। कई मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने हिंदुओं से शादी की है, कई जो है सिख लड़कियां भी जिन्होंने हिंदुओं से शादी की है, और इसी तरीके से कई जो है हिंदू लड़कियां हैं जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना मज़हब तब्दील करते हैं। उनका बुनियादी हक़ है, दस्तूर के मुताबिक उनका ये अमल है। तो इसके बजाय इस जुनून में आने के आकर जो है आप ऐसे कानून बनाने से जो है ये वाक़यात रुकने वाले नहीं हैं। ये आपके पागलपन को जो ज़ाहिर करता है, आपके डर, खौफ और आपकी हैबत को ज़ाहिर करता है कि आपका हिंदू धर्म खतरे में है। क्यों? इस खतरे को बनाकर ये ऐसा माहौल पैदा करके आप अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। अगर वाकई आप हिंदू के धर्मवीर अगर आप हैं और हीरो अगर आप हैं, हिंदू मज़हब की जो है आप खिदमत गुजार अगर हैं, तो आप पास हिम्मत होनी चाहिए कि इस मुल्क के दस्तूर को कलअदम करने का हम ऐलान करें और मनुस्मृति नाफिज करने के आप ऐलान करें, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र तो कह ही रहे हैं। और उसके साथ जो है हिंदू मज़हब के क़वानीन को जो है इम्प्लीमेंट करने की बात कहें, ये फलाने सेक्शन में ये हिंदू मज़हब जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे, ये बात बोले गए। हरदम तो आपके हिंदू मज़हब के क़वानीन को दिलाओ। शादी के जो क़वानीन हैं वो क़वानीन आप लोगों को बताओ, खुद हिंदुओं को बताओ, खुद आप जानो पहले, सबसे पहले आप लोग जो पागल लोग आपके जो ग्रुप है, पागलों का ग्रुप, वो ग्रुप जाने के हिंदू मज़हब में जो कितनी किस्म की शादियां हैं, उनमें तलाक का हक़ है कि नहीं, उन्हें जो खुला का हक़ है कि नहीं, उनमें जो जायदाद का हक़ हासिल है कि नहीं, वो सब कुछ जो है आप हिंदू मज़हब क्या कहता है, जो भी हिंदू मज़हब के मुताबिक आपने जो है आप क़वानीन को बनाकर उसको नाफिज करने की बात करें। मैं समझूंगा कि आप हकीकी जो है हिंदू मज़हब के जो है वीर हैं, बहादुर हैं, जो कुछ भी हैं, आप खिदमत गुजार हैं, जो कुछ भी अपने आप को बोल रहे हैं। अब आप जो है अमली मैदान में आकर हिंदू मज़हब के तालीम को बताकर ये फलाने ज़िंदगी के जो इस शोबे में हिंदू मज़हब का ये कानून है, ये बता के आप हीरो बने, पहले देखूंगा कि आपके अवाम उसको कबूल करते या ठुकरा देते हैं, मालूम होगा जब आपको। बहरहाल जो है एक पागलपन है, एक जुनून है, जुनून के हाथों में जो मुल्क चला गया है, जिसकी वजह से जो है मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, दस्तूर को नुकसान पहुंच रहा है। इसके लिए अमरिंदर सिंह के जो है मुतालबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को जो है आज खुद नोट लेते हुए कदम उठाना चाहिए, ऐसे आर्डनेंस को, ऐसे क़वानीन को कलअदम करने की ज़रूरत है। जो मुल्ज़िम में जो एक वकील के मकान में दाखिल होकर जिस तरह से पुलिस का रवैया था, सच किया गया था और उनको डराया धमका गया, और वो अपने बयान में कहते हैं कि अमित शाह से जो दिल्ली के फसादात हैं सीधे सीधे उनके ताल्लुकात हैं, इसको आप कितना सही समझते हैं? महमूद पराचा साहब एक ऐसे नामवर वकील हैं जो विकला बरादरी के लिए एक ताज की, एक हीरे की हैसियत रखते हैं। मुतनाज़ा भी अगर कुछ लोग तो तस्लीम भी अगर उनको करें, लेकिन इस मुल्क के दस्तूर को जिस अंदाज से उन्होंने पढ़ा है, वो अजबर किया है, इस मुल्क के दस्तूर की जो है उन्होंने जो हिफाजत जो की है, अपने दस्तूर को बाकी रखने के लिए, इस मुल्क में जो उसकी बुनियादों को मजबूत करने, मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है। और दस्तूर के जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गरीबों की मदद के लिए उन्होंने दिनों रात एक किया है, और क़वानीन के बालादस्तर हुक्मरानी के लिए उन्होंने जो जिद्दोजहद की है, मेहनत की है, वो इस मुल्क को जो है उस पर फ़ख्र है, बल्कि इंसानियत को उस पर फ़ख्र होना चाहिए। यही वजह है कि महमूद पराचा साहब न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है, उनको जो है इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, उनकी इस अमल की बुनियाद पर, उनके इस किरदार की बुनियाद पर। अब देखिए, आप आइए कि जो दिल्ली का जो फसाद जो है, जो हुकूमत का स्पॉन्सर्ड है, जहाँ पर खुद जो है कानून की हिफाजत करने वाली एजेंसी पुलिस ने मिलकर, बीजेपी के कायदीन ने मिलकर, बीजेपी के गुंडों ने मिलकर वहाँ पर मुसलमानों को कत्ले आम किया, मस्जिदों को गिराया, इंसानों को जो है तबाह बर्बाद किया, बस्तियों को जला दिया। तमाम वीडियो क्लिप्स उसमें जो आरएसएस के लोग भी मौजूद थे। तो किसके इशारे पर काम कर रहे थे? आरएसएस के लोग इशारे पर काम कर रहे थे। तो जो है ये तहकीक की बुनियाद पर जब जो मुकदमात उन पर दर्ज जब किए गए, तो जो है वो जो तहकीक की बुनियाद पर जो लोग जिनके चेहरे सामने आए, यकीनन उनका ताल्लुक बीजेपी से है, यकीनन उनका ताल्लुक आरएसएस से है, यकीनन उनका ताल्लुक संघ परिवार से है, यकीनन उनका ताल्लुक हुकूमत के आला ओहदों पर फायज लोगों का है, जिनके हाथों में जो है इस मुल्क के जो है वजारत जो है दाखिला है। आप जो है इस मुल्क के दस्तूर के धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप हुक्म पर जो है आप पुलिस के ओहदेदार जो है दस्तूर की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, आपके हुक्म की गुलामी कर रहे हैं। वो तो पुलिस ओहदेदार जब आप जो है नरगे में आ रहे हैं,
वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उनके जो है दफ्तर पर धावा किया गया है, उनको परेशान करने की कोशिश की गई है, उन पर हमला किया गया जो काबिल मजम्मत है। वहां तक के जो है उन वो जो तफसीलात जो है जो उनके मुवक्किलों की थी उनको जब्त करने की कोशिश की गई। ये मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, दस्तूर के लिए और कानून के लिए और हमारे जो है इंसानी हुकूक के मुकम्मल तरीके से पामाली है। तो मैं ये पूछता हूं कि जो है इससे खिलाफ तमाम सेकुलर जमातों को खड़ा होना चाहिए था, महमूद पराचा के पीछे आकर उठाया जाना चाहिए था। कहाँ हैं दस्तूर का हलफ लेने वाले, दस्तूर के मुताबिक इस मुल्क में काम करने के लिए ऐलान करने वाले लोगों से जो है वोट लेकर जो है इक़्तिदार हासिल करने वाले सियासी जमातें कहाँ हैं? महमूद पराचा की जो है आप पीठ पीछे आकर क्यों नहीं हटते, उनके तायद में क्यों नहीं आते, लौ जिहाद के खिलाफ आप क्यों नहीं आते, धरने क्यों नहीं करते, रैलियां क्यों नहीं निकालते, अदालतों क्यों नहीं जाते आप? क्यों आपके हिंदुओं के वोटों का डर लगा हुआ है? आप दस्तूर के नाम पर हल लेते हैं, दस्तूर के मुताबिक नाफिज करने के लिए आप अपने जो सियासी जमातें चलाते हैं, सियासी दुकानें चलाते हैं, अपनी जिंदगी को चलाते हैं, करोड़पति अरबपति बनते हैं, खरबपति बनते हैं, इस मुल्क के जो है माल को तहस नहस करके जो है इस मुल्क को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, फिर भी आप खामोश हैं। तो ये जो है एक इस मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महमूद पराचा साहब ने जो इक़दाम किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी जो दाव पर लगाई है, वो एक मुजाहिद हैं और इस मुल्क के हीरो हैं। यकीन हम सब उनके साथ हैं और अगर आगे चलकर किसी इक़दाम उनके खिलाफ किए जाते हैं, ये ना समझे कि जो है सियासी जमातों की खामोशी की वजह से अवाम जो खामोश बैठे हुए हैं, इस मुल्क का जो है इंसान, इस मुल्क के जो है शहरी बिला लिहाज मज़हब मिलत महमूद पराचा के साथ है, इसलिए कि हम जो है इस मुल्क में जो पागलों की हुकूमत नहीं चाहते, दस्तूर के बाला से हुक्मरानी चाहते हैं। इसे काबिल मजम्मत चीज़ की हम सब जो मुखालिफत करते हैं और इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए हम सब मिलकर आगे लड़ते रहेंगे। मोबाइल्स की नई दुनिया सेल वर्ल्ड, हर ब्रांड्स के इंतहाई वाजबी दामों वाले मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। अब चारमीनार पर एक नए शोरूम का आगाज। बेहतरीन मोबाइल्स और एसेसरीज की खरीदारी के लिए बेहतरीन मुकाम। शहर में सेल वर्ल्ड के 17 आउटलेट्स 15 साल से आपकी खिदमत में मसरूफ। पसंद आप सबकी सेल वर्ल्ड।